हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं 6 भाई कैसे बना तोता, उसकी दूसरी पार्ट कहने जा रही हूँ। तो गुरु भाई बहन, जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो पहला पार्ट जो नहीं सुने हैं, जो पहला पार्ट सुन के और दूसरा पार्ट को सुन लीजिए, तब रहस्यमयी कहानियाँ को पता चलेगा कि किस प्रकार की कहानी है और 6 भाई कैसे तोता बना और बहन ने कैसे भाई को जान बचाया और भाई ने कैसे जान बचाया अपने बहन को। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं और सुनाते हैं दूसरा पार्ट। तो जब वो बेचारी कुछ नहीं बोल पाई, अपने भाई के लिए कुछ नहीं बोल पाई, तो उसके पति नहीं विश्वास किए कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ये भला ही गूंगी है लेकिन ये अपना पुत्र को नहीं खा सकती है, ये राक्षिनी नहीं है माँ, तू झूठ बोलती हो। लेकिन वो जो सौतेली माँ थी, सौतेली सास, वो निर्दयी थी, इसको बच्चे को काट कूट कर उधर झाग झुक दी थी और बोली खा गई है। बेचारी झरझर झरझर रोते रहती थी, झरझर झरझर रोते रहती थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो तो बेचारी का ऐसा ही कसम था कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। जब एक कमीज बन गया उसको 1 साल में, 2 साल में 2 कमीज बन गया। गुरु भाई बहन, कुछ दिन का बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद बेचारी का दूसरा बच्चा पैदा ले लिया। दूसरा बच्चा पैदा ले लिया, उसका पति का जानकारी हुआ कि मेरा दूसरा पुत्र जन्म लिया है। बहुत खुश था, बहुत खुशी मिला कि मेरा दूसरा पुत्र जन्म ले लिया है और जाएंगे उसको देखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। उसको लिए पलना लाया था, बेचारा कपड़े लाया था सुंदर सुंदर कि अपने बच्चे को पहनाएंगे। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो उसी तरह वो राजकुमार भी अपने बच्चे के लिए बहुत सपना सजा कर रखे थे, बहुत सपना सजाए थे। और वो जब राजकुमार आए घर में और अपने पुत्र को देखें तो बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला और वो अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार किए, बच्चे को लाड प्यार किए। 2-4 दिन बाद वो बेचारा अपना काम पे चले जाते थे और ये इसका पत्नी जो गूंगी बन के रहती थी, राजकुमारी ये भी थी, तो ये अपना बच्चे को पलने में सुला दी थी। और ये जो डायन सास थी वो क्या की कि बच्चे को पलना में से उठा ली, बच्चे को पलना में से उठा ली और उसके माँ के सामने बच्चे को काट दी, बच्चे को काट दी और काट कर और उसको जो रक्त था उसको सारा शरीर में लगा दिया, सारा शरीर में लगा दिया और बच्चे को जाकर कहीं छिपा दिया, मिट्टी से झाग दिया, मिट्टी से झाग दिया। और ये जो बेचारी थी वो तो तपस्या में थी, यदि बोल देती तो इसका तपस्या टूट जाता। इसका ध्यान था कि हे भगवान, मेरा लाज बचाइए, मेरा लाज बचाइए, मेरा भाई का फिर से वापस ला दीजिए। और मैं किसके चंगुल में पड़ गया हूँ, कैसी हत्यारिन है जो मेरा बच्चे को मार देती है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, महादेव मुझ पे सहायता होइए। लेकिन महादेव ने भी उसके बच्चे को नहीं बचाए, उसके बच्चे को नहीं बचाए। दूसरा बच्चा को भी उसके सास मार डाली, दूसरा बच्चा को सास मार डाली। और ये जो लड़की थी वो कुछ नहीं बोली। उसका पति जब घर आए तो इसका सास कहती है कि बेटा, तूने तो काम पर चला गया और हम भी किसी काम से बाहर गए थे, इसका शरीर देखो पूरा खून से लथपथ है, ये अपने बच्चे को खा गई, देखो इसका शरीर में पूरा रक्त लगा हुआ है, इसका हाथ पैर में मुंह में सगरो देखो लगा हुआ है। ये बेचारी झरझर झरझर अपने पति को मुंह देख कर रोने लगी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, बिलट बिलट के रोती थी, अपना मन में ही हर बात को गलाती थी और किसी से नहीं बताती थी। इसका पति विश्वास नहीं किए,
इसका पति विश्वास नहीं किए और बोले कि नहीं माँ, ये नहीं खा सकती है, ये बच्चा को कैसे खा जाएगी, ये राक्षिनी नहीं है माँ, ये गूंगी है, ये किसी राजकुमारी है, ये बिलट गई है, इसे पता नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, इस कारण से हम इसके वंश से ले आए माँ, लेकिन ये राक्षिनी नहीं है। यदि राक्षिनी रहती तो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ती माँ, हमें भी मार डालती, तुम्हें भी खा जाती, अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग के खा जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकती है। वो माँ ये बेचारी धीरे 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 करके 3 कमीज बना ली, चौथा भी कमीज बना ली, चौथा कमीज बना ली, 5वां कमीज बना ली, 6ठा कमीज बना रही थी और इसका धीरे 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 4 पुत्र हो गया। 4 पुत्र हो गया। इसका सास जो थी डायन, चारों पुत्र का उसी प्रकार मार देती थी और मारकर और इसको रक्त से शरीर को रंग देती थी और कहती थी कि ये डायन है, ये खा गई। लेकिन ये बेचारी ऐसा तो कुछ थी ही नहीं, ये तो एक राजकुमारी थी और सच्चे भगवान का भक्त थी। अपने भाई के प्राण बचाने के लिए, फिर से सुगा से मनुष्य बनाने के लिए बेचारी ये सब कष्ट कर रही थी। तो 6ठा कमीज इसको बनने वाला था कि इसको सास बोली कि बेटा ये राक्षिनी है, देखो अब नौकर चाकर भी था वो सबके भगा दिया है, जो कि बेचारी तो किसी से बात नहीं करती थी। उसका सास जो थी सारी नौकर चाकरों को भगा दी और बोली कि ये सब नौकर चाकर को भगा दिया है बेटा, ये बहुत बड़ी राक्षिनी है, डायन है, इसे घर से निकाल दो। ये जो बेटा था वो बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये डायन नहीं है। लेकिन उसको माँ जो थी वो क्या की कि भेजा दी राजा के दरबार में ये बात सूचना कि राजा साहब मेरा बहू एक डायन है, और अपने बच्चे को खा जाती है, इसको मेरा बेटा घर से नहीं निकाल रहा है, ये यदि रहेगी तो पूरा नगर जवार के लोग के खा जाएगी। राजा साहब को हुक्म हुआ कि इसको घर से निकाल दिया जाए और जिंदा उसको जला दिया जाए, क्योंकि 4 पुत्र को अपने खा गई तो वो बहुत गलत है। इसके जो पति थे राजकुमार, वो भी इस बात से स्वीकार लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको जब डायन है तो इसको जला दीजिए। वो बेचारी को ले गए मरण घाट में और लकड़ी कटवा के और वहाँ चिता सजवा दिए और उसको पर इसको बैठा दिए। ये बेचारी 6ठा जो कमीज था वो बना रही थी, थोड़ा सा मोती उसमें बैठाने को लिए बचल था, वो सारा पर बैठ के भी और अपना मोती बैठा रही थी कि मेरा भाई जो है उसका कमीज बन जाएगा। और ये लोग क्या किए कि उसको आग लगा दिए, आग जलने लगा। उसका जो 6 भाई था, जो तोता बन गया था, वो 6 भाई वापस आया उड़ते उड़ते और दीदी दीदी चिल्लाने लगा। और ये जो लड़की थी वो झट से 6 भाई का शरीर जलते अपना भाई को कमीज पहना दी। भाई अपने बहन को बचाने में कामयाब हो गया, उसका पंख जल गया, और जब पंख जल गया तो जादुई कुर्ता जल गया, और जादुई कुर्ता जल गया तो बहन का बनाया हुआ कुर्ता सारी तोता पहन लिया। जो भाई था 6 जो तोता बन गया था, वो 6 बेचारी जलते पहन लिया। 6 भाई मनुष्य बन गया, झट से अपना बहन के सारे से उतार के खींच के बाहर लाया। ये भाई के गले में लपट के रोने लगा और कहने लगा कि भाई आज तूने फिर से मनुष्य बन गया है। सारी लोग चकित हो गए कि अरे 6 तोता उधर से आया और ये कमीज बनाती थी
बहुत दिन से जब से आई थी कमीज बना रही थी, 6 साल से कमीज बना रही थी। और यह तोता को पहनाई कमीज, और तोता जो था वो सब मनुष्य बन गया। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर थोड़ा थोड़ा जल गया था, बहन का भी इसका जल गया था थोड़ा मोड़ा। ये भी बेचारी घायल हो चुकी थी, क्योंकि जब अग्नि लहर रहा था तो कैसे नहीं जलती। तो ये बेचारी थोड़ा मोड़ा जल गई थी। जब जल गई थी तो क्या करती, उसका जो भाई था वो झट से पत्तियाँ लाया और पत्तियाँ पीसकर अपना बहन को जख्म पर लगा दिया, और 6 भाई उसका जीवित हो गया। अब फिर से मनुष्य हो गया। जब मनुष्य हो गया तो ये भाई से बोलने लगा। तो वहाँ पर उसका पति भी था। तो कहता है कि अरे तू गूंगी नहीं थी, बताओ। ये बोला, पूरा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वहाँ का राजा भी थे। बोला बेचारी कि क्या कहूँ, अपनी दुख भरी कहानी यदि आपको सुनाएंगे तो क्या आप लोग विश्वास कर लेंगे। सारी लोग बोले कि हाँ विश्वास कर लेंगे। बोले देखिए, मेरा जो सौतेली माँ थी, मेरी माँ मर चुकी है। अब कैसे मरी वो नहीं पता, लेकिन मेरी माँ मर चुकी है और मेरी सौतेली माँ है, वो जादूगरनी है। मेरा भाई का सुगा बना दिया था, और हम चाहते थे कि कैसे मेरा भाई मनुष्य बनेगा। तो एक आश्रम था, आश्रम में एक बाबा शिव गुरु का भक्त रहते थे। तो उनसे जब पूछे तो वो बोले कि पुत्री, तू कपड़ा खरीद के और कमीज बनाओगे, और तब तू अपने भाई को 1 साल में एक सब कुछ हमको दिए वो लाकर, और उस कमीज हम बना रहे थे, और बोले थे कि तुम्हारा तपस्या यही है कि जब तक तू पूरा 6 कमीज नहीं बना लेगी, अपनी भाई का नहीं बनाएगी मनुष्य, तब तक तू बोलना नहीं। इसीलिए हम नहीं बोलते थे। आज हम सबको बताते हैं कि मेरा 4 पुत्र हुआ, और जो ये आपके माता हैं, इन माता से पूछिए कि मेरा चारों पुत्र के क्या किए हैं। पूछिए, मेरे सामने चक्कू से तलवार से मेरे बच्चे को काट देते थे, और मेरे बच्चे का रक्त मुझ में लगा देते थे और लथपथ कर देते थे, और मेरे बच्चे को मिट्टी से झाँक कर कहते थे कि तूने खा गई हो, और आप भी मान गए और मुझे निकाल दिए और लकड़ी बोझ कर मुझे जलाने चले। कोई बात नहीं, मुझे जला दीजिए, हम चाहते हैं कि मुझे आप जला दीजिए। जो उसके पति थे वो अपने पत्नी में लिपट गए, और लिपट के बोले कि आज तो हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिए थे, ये तो बहुत गलत हो जाता। क्या किए कि वहाँ के जो राजा थे उसके माँ को उसी सारे पे बैठा दिए, रस्से से बांध के, और उसको जला दिए, जिंदे जला दिए उसके माँ को। क्योंकि 4 पुत्र का हत्यारन थी, इसलिए उसको माँ को जला दिए, और इसको अपना घर मान्यता से ले गए, पूरा ढोले बाजे गाजे के साथ अपना ये राजकुमार घर ले गए, और घर ले जाकर और अपने 6 साला को ले गए, और जो साला था, वो जो भाई बहन सब मिल गए। तो वो बोले कि देखिए, आपके घर में मेरी बहन 6 साल रही, अब ऐसा कीजिए कि मेरे घर भी चलिए, मेरे भी पिताजी हैं, वो भी आस देख रहे होंगे। वो 6 भाई और बहन और उसके बहनोई सब उसके अपना घर गए, ये ससुराल गए, बेचारी मैके गई, 6 भाई अपना घर गया। सब लोग तो एक ही जगह पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो सब घोड़े से, बहन डोली से, 7 घोड़ा 1 डोली। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के लोग जो थे वो सारे लोग कहने लगे कि अरे कौन आ रहा है, 7 घोड़ा 1 डोली है, कौन है। देखा कि राजा के घर में ढुके हैं। राजा जो थे वो बेचारा अपने पुत्र के वियोग में अंधे हो गए थे, और रोते रहते थे कि रे मेरा पुत्र कहाँ चला गया, अब मेरा पुत्र कैसे वापस लौटेगा, हे भगवान मेरा पुत्र को लौटा दीजिए। जब अपना पुत्र को देखे, पुत्री को देखे, तो राजा साहब बड़े खुश थे, लेकिन अंधा थे, अपने आवाज़ से पहचाने कि मेरा पुत्र है। ये जो लड़की थी वो बोली, हे भगवान, हम घर तो लौटे अपने भाई को लेकर, लेकिन जब मेरा पिता का पुत्र आँख नहीं है, नेत्र नहीं है, तो मेरे पिता देखेंगे कैसे।
अपने बेटे को कैसे पहचानेंगे। भगवान से प्रार्थना किए और भगवान उसको नेत्र दिए। जब नेत्र दिए तो ये सारी कहानी अपने पिता से बताया। पिता ने क्या किए, वो जो राक्षिनी थी, बुढ़िया का बेटी, उसका दूसरी पत्नी, उसको निकाल दिए। बोले कि तू मेरे घर से चली जाओ, तू मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तूने तो ऐसा किया कि मेरा पूरा घर ही उजाड़ दी थी, मेरा संतान को निसंतान मुझसे कर दी थी, इसलिए मेरे घर से तू चली जाओ। राजा ने क्या किए कि उसको सिपाहियों से कह के और जहाँ से उसको लाए थे वहीं भेजवा दिए। वो जो प्रिया का बेटी थी वो जंगल चली गई और जंगल में अपने माँ के साथ जीवन बिताने लगी और रहने लगी। और राजा साहब अपने पुत्र के साथ रहने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये लड़की जो थी अपना ससुराल चली गई, अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी और खुश होकर रहने लगी। और सबको कहने लगे, सब अपने भाई से बताई कि देखो भैया, जब हम महादेव को पूजा नहीं करते तो तुम्हारा हम तोता से मनुष्य नहीं बना पाते, इसलिए तुम लोग सब मिलकर महादेव का पूजा करो और भक्ति करो और सब अपना अपना घर बसा लो, शादी विवाह कर लो। उसका भाई भी जो थे वो सब अपना अपना शादी विवाह कर लिए और अपना घर बसा लिए और सुखी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।